सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन इन प्लेन का एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है एप्लीकेशन ऑफ है वेक्टर का। ये है रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ठीक है, तो हेडिंग डालो पहले, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम है जो वेक्टर के कंसेप्ट पे है और रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट पे है। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था। तो हम लोग रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम के अलग अलग केसेस जो बनेंगे उसको केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 ऐसे करके हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत आसान हो जाएगा इसको केस बाय केस अगर हम लोग पढ़ते तो। ठीक है, तो अगर हमारे पास जनरल भाषा में अगर हम बात करें, केस फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, पहले मैं केस फर्स्ट की अगर बात करता हूँ मैं कि अगर एक आदमी हवा में खड़ा है जो कि इस तरीके से है, यहाँ देखो ये ग्राउंड है और आदमी यहाँ पे खड़ा है जिसके हाथ में छाता है, यहाँ पे इट इज ए रेस्ट। ठीक है, कहाँ खड़ा है? ग्राउंड पे खड़ा खड़ा है ये। ठीक है, तो इसकी मैन की स्पीड कितनी है अभी? तो मैं लिख सकता हूँ वी एम, एम फॉर द मैन। इसकी स्पीड अभी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऊपर से क्या हो रहा है? ऊपर से बारिश आ रही है, पानी आ रहा है ऊपर से, ये इस तरीके से। तो पानी का डायरेक्शन डाउनवर्ड की तरफ है, ये देखो ऐसे। ठीक है, ये है वाटर का डायरेक्शन, पानी ऊपर से आ रही है, रेन का डायरेक्शन। तो मैं इसे लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ द रेन, जिसकी स्पीड में लिख लेता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर, या 40 किलोमीटर पर आवर लिख लो, ज़्यादा सही है। तो सभी को किलोमीटर में ही रखो, मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ किलोमीटर पर आवर लेकर के चल रहा हूँ, तो मैं सभी डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में ही रखूँगा, 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है और ये। चलो, अगर इसके हाथ में छाता है तो ये छाता कौन से डायरेक्शन में ओपन करेगा? ये अपना छाता कौन से डायरेक्शन में ओपन करेगा ताकि ये पानी में ना भीगे? तो ऑब्वियसली अभी तो सीधे बात है, हम लोग समझ जाएंगे पानी अगर ऊपर से आ रहा है तो छाता को नीचे से ऊपर की तरफ खोलना चाहिए। कहने का मतलब है कि पानी के अगेंस्ट में छाता को खोलना चाहिए। तो ये देखो, ये इसने छाता खोला यहाँ से और ये पानी से भीगने से बच गया। ठीक है, ये इसका छाता खोला, अम्ब्रेला खोला, इस तरीके से। तो हम लोग जो कंडीशंस पढ़ने वाले हैं वो कंडीशंस क्या है कि छाता हमेशा वही डायरेक्शन में खुलेगा जिसमें कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो। ठीक है, फिर से सुनो, छाता हमेशा कहाँ खुलता है? अम्ब्रेला किधर खुलेगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन का रिलेटिव वेलोसिटी कौन ऑब्जर्व करेगा? मैन ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि मैन को ही बचना है ना। तो रेन की स्पीड को ऑब्जर्व करने का काम कौन करेगा? मैन करेगा। तो अगर मैन मोशन में होगा तो मैन का भी मोशन कंसीडर करना पड़ेगा, रेन का भी मोशन कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, बिकॉज द ऑब्जर्वर इज मैन ओवर हियर। ठीक है, तो पहले इसमें केस बना लेते हैं, इसको कंडीशंस बना लेते हैं। कंडीशन क्या है इसका? कंडीशन हो जाएगा द अम्ब्रेला इज ऑलवेज ओपन, और ये सारे केस के लिए एप्लीकेबल है तो इसको भूलना मत। द अम्ब्रेला इज ऑलवेज ओपन against the relative velocity of rain with respect to man और person। ठीक है, अगर मैथ के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसे। ठीक है, और ये रिलेटिव वेलोसिटी तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, वी आर माइनस वी एम। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ रखा है रिलेटिव वेलोसिटी के केस में कि इसकी वेलोसिटी कौन ऑब्जर्व कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे ये है हमारे पास मूवर, ये मूव करने वाला है, ये है ऑब्जर्वर। ठीक है, ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, वी आर माइनस वी एम। तो हमें जो वेक्टर फॉर्म में जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो बेसिकली यही होगा। अगर ये ड्रॉ कर लिए ग्राफ में तो इसके ठीक उल्टा में हम लोग छाता को ओपन कर देंगे और वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, एंगल पूछेगा तो थीटा निकालना पड़ेगा हमें इसका। तो पहला वाला जो केस है, फर्स्ट केस क्या है? मैन इज इन रेस्ट, मैन इज इन रेस्ट एंड रेन हैज द वेलोसिटी। ठीक है, रेन के पास इसकी वेलोसिटी है, ये आ गया रेन। गेटिंग इट? तो पहले वाले क्वेश्चंस का मैं यहीं पे इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं ताकि ये हमें सीधा सीधा दिख जाए हमको। ठीक है, तो मैं पहले इसका इस तरीके से एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं मैं
यहाँ पे, ठीक है। ये रहा इसका ग्राफ, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं इसको कि अगर मैं बात करूंगा तो ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। और पानी किधर आ रहा है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब कि वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या मैं नीचे बना दूं यहाँ पे, ये ऐसे अगर वेक्टर को तो शिफ्ट कर सकते, तो ऊपर से लाते 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 मैं यहाँ पे नीचे लेके आया। ये देखो यहाँ पे ये है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। अब हमें जानते हैं एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप, तो मैं इसको आई कैप जे कैप में लिखूंगा, क्योंकि हमें वेक्टर के फॉर्म में इसका रिजल्ट लाना है, तभी जाकर के हम लोग छाता का एक्चुअल डायरेक्शन बता पाएंगे, जो किसके अगेंस्ट होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। सो दिस कंडीशन यू शुड कीप इन माइंड, दिस इज द वीवीआई कंडीशन, ठीक है। तो ये आ गया। तो अभी मैन की कोई स्पीड है ही नहीं, कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो इसका अभी आई कैप या जे कैप में नहीं बनेगा। तो वी आर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस में, ठीक है। नीचे की तरफ आ रहा है वाई एक्सिस में, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, -40 जे कैप, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। मैन की स्पीड रहती तो इधर रहता तो इस साइड में लेते, ऐसे जाता तो इस साइड में लेते, लेफ्ट की तरफ जाता तो इधर लेते वेलोसिटी माइनस आई कैप में, इस तरफ जाता मैन अगर साइकिल से या फिर बाइक से तो इस डायरेक्शन में लेते प्लस का आई कैप में इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी हमें क्या मिल गया हमारे पास, ऑब्वियसली कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ पे 0 है, हम लोग साइड में लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू द 0 आई कैप ले लो अगर इधर की तरफ चलना चाहता तो, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका, इस केस में अगर रिलेटिव वेलोसिटी बनाएंगे तो कितना हो जाएगा इसका, तो हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, इस केस में हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज इक्वल टू द -40 आई जे कैप माइनस 0 आई कैप। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, इसकी वैल्यू आ गई -40 जे कैप। कंडीशंस कहता है कि वी आर एम के अगेंस्ट में छाता खुलेगा, तो इसके छाता खोलने का डायरेक्शन किधर है, ये है छाता खोलने का डायरेक्शन, तभी तो आदमी पानी से बचेगा। तो कहेंगे हाँ ये है इसके छाता खोलने का डायरेक्शन, ठीक है। वर्टिकल से कितना एंगल है, तो वर्टिकल से 0 डिग्री का एंगल है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल की बात पूछेगा तो हेयर फ्रॉम वर्टिकल फॉर डायरेक्शन लिखना, हेयर फॉर डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला फॉर, ज़्यादातर वर्टिकल से ही पूछता है एंगल, ठीक है। दोनों केस में बता दे रहा हूँ मैं। फॉर डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल एंड एक मिनट, एंड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल से ही लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि आदमी उसको छाता ऊपर की तरफ पकड़ता है। फॉर डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये आ गया, सारे केस अब बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं जिसमें आदमी भी मोशन में है और पानी तो है ही मोशन में। चलो लिखो केस नंबर 2, केस नंबर 2 इसका कैसे होगा हमारे पास। केस नंबर 2, सो दिस इज द केस सेकंड। केस सेकंड में हमारे पास आ जाएगा, ये रहा पानी ऊपर से आ रहा है ऐसे करके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है बिल्कुल, ये भी कुछ एंगल पे हो सकता है, आगे केस देखेंगे उसको हम लोग। वेलोसिटी ऑफ रेन रख लो 40, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, या कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और ये ग्राउंड है, ठीक है। और ये मान के चलो ये किस पे है, ये साइकिल पे है इस तरीके से, या बाइक पे है, ये यहाँ बैठा हुआ है ये आदमी, ठीक है, ऐसे करके। और इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब ये छाता अगर खुलेगा तो कौन से डायरेक्शन में छाता खुलेगा, ठीक है। तो एक चीज़ और इसमें लिख लो, जैसे कि ये ग्राउंड पे है तो कई बार स्पीड को हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन
को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड की स्पीड हमेशा जीरो होती है। अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ, तो ये जीरो हो जाएगा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 30 माइनस जीरो विच इज इक्वल टू द 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ग्राउंड की स्पीड जीरो होती है, इसलिए ग्राउंड का रिस्पेक्ट ही आ गया। सिमिलरली हम लोग इसको इतना भी लिख सकते हैं, वी आर जी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, चलो इस फिगर को अब हमें क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। अगर बना लिए तो उसके अगेंस्ट में छाता खुल जाएगा, एंगल मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो पहले इसको तो क्या बोलो, ग्राफ में इसको ड्रॉ करो इसको। तो ये रहा इसका ग्राफ, इसका इस तरीके से, ठीक है। ये रहा गया इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स दिस इज वाई। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें ग्राफ को, यहाँ से सिचुएशन देख रहे हैं हम लोग कि जो रेन की स्पीड है वो नीचे की तरफ ऐसे आ रही है, जिसको वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन को आई कैप जे कैप के फॉर्म में, दिस इज द -40 जे कैप, क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ ये कहाँ है, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये रहा इसका वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस के आई कैप में है, तो 30 आई कैप लिख दिया मैंने। ओके, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो देखो यहाँ पे ये माइनस में चला आएगा, कैसे, तो लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे लिख सकते हैं। तो पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए हमें, उसी के अगेंस्ट में छाता खुलेगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज -40 जे कैप एंड दिस इज -30 आई कैप, ठीक है। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी तो पीछे चला गया क्योंकि ये माइनस में आ गया, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, ये आ गया, ये वाली वैल्यू -30 आई कैप और ये वाली वैल्यू है -40 जे कैप। तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट जो मिलेगा इसका यहाँ पे आकर के, यहाँ पे आकर के ये होगा इसका रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जिसका नाम पड़ेगा VRM, जिसकी वैल्यू है हमारे पास -40 जे कैप -30 आई कैप, ठीक है। आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो छाता किधर खुलेगा, छाता को खोल दो इसके अगेंस्ट में, छाता इस अगेंस्ट में ऐसे खुलेगा, छाता दिख रहा है क्या, छाता का डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। ये रहा छाता का डायरेक्शन, कितने एंगल पे है, वर्टिकल से एंगल ले लो, ये एंगल अल्फा ले लो या थीटा, थीटा ही ले लो इसका, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये एंगल आ गया थीटा, तो कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे नीचे लिखो इसका आंसर, ये वाली वेलोसिटी नीचे लेके आ जाओ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये एंगल का ये आ गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू, वी कैन राइट ओवर हियर दैट इज द 10 अल्फा या 10 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास -30 डिवाइड बाय -40, ये कैंसल, दिस इज इक्वल टू द 3/4, सो द थीटा इज इक्वल टू द 10 इनवर्स ऑफ 3/4 विच इज इक्वल टू द 37 डिग्री। गेटिंग इट, ये रहा इसका केस नंबर 2, कितना आसान है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब केस नंबर 3, पानी किसी एंगल से नीचे की तरफ गिर रहा होगा, उस केस में हम लोग रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम का क्वेश्चंस के हिसाब से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये केस नंबर हमारे पास 3, तो लिखो केस नंबर 3 क्या है कि ये ऐसे गिर रहा है पानी, देख रहा है ऐसे पानी आ रहा है, ये ऐसे होता है ना, कभी कभी बारिश तेज होती है, आंधी रहता है, तूफान रहता है, तो ऐसे आता है। तो हम लोग अगर इसको देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, जिसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर रख लो, ठीक है। सब जगह यूनिट सही लिया है ना मैंने, कहीं पे मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर में अलग अलग तो नहीं ना ले लिया है, देख लेते एक बार, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना लिया, इतना। और आदमी कैसे चल रहा है, आदमी ग्राउंड पे है और ये है ग्राउंड, ठीक है। ये है इन आदमी जो कितनी स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना ले ले हम इसको, 30 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर ये आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन,
तो एक तो हमें तो पता है कि प्लेन में हम लोग कोई भी काम नहीं करते हैं, हम लोगों को इसको कंपोनेंट स्प्लिट करना ही पड़ता है, तब जाकर के चीज़ें आसान हो जाती है सॉल्व करने के लिए। तो इस वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट तोड़ दो पहले। तो वेलोसिटी ऑफ रेन को आई कैप और जे कैप में स्प्लिट कर दो, कितना आ जाएगा? ये रहा इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको वी आर कॉस 37 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग वी आर साइन 37 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करो तो 50 मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर होता है ना। cos 37 इज इक्वल टू पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे लगाते हैं हम लोग, ऐसे लगाते हैं ना। ये एंगल ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 37 डिग्री है। तो इस तरीके से cos 37 4/5 आ जाएगा ये। तो ये आ गया हमारे पास ये, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3/5 विच इज इक्वल टू द 30 मीटर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देख लो कैसे स्प्लिट किया मैंने, वैल्यू भी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ जाएगा आई कैप जे कैप में। तो देखो एक्सिस बना करके इसको हम लोग देख रहे हैं, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस में ये प्लस में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप। ठीक है, 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप किलोमीटर पर आवर में है। ये आ गया, इसको हम ग्राफ में बनाएंगे अभी। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन की वैल्यू है हमारे पास प्लस आई कैप में जा रहा है, तो इसको लिखेंगे 30 आई कैप किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जरा इसको ग्राफ में बनाओ। तो ग्राफ अगर ड्रॉ कर लेंगे इसका हम लोग, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आ गया इसका ग्राफ, ये यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये आ गया नीचे की तरफ कौन सा, वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर की वैल्यू है, जो कि दोनों एक्सिस में है एक्चुअली, तो यहाँ बनाना उचित नहीं होगा इसका, तो इसको थोड़ा सा मिटा दो। या तो फिर हम डायरेक्ट इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बना सकता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ से। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा इसका वी आर माइनस वी एम। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और इसी के अगेंस्ट में छाता खुलेगा। वी आर की वैल्यू है 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप माइनस ऑफ 30 आई कैप। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास 10 हो जाएगा ये। एक मिनट, स्लो चल रहा है ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40 आई कैप माइनस 30 आई कैप, ये आ जाएगा 10 आई कैप माइनस 30 जे कैप। बना लो इसको, कहाँ पे है वी आर एम इसकी वैल्यू। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, तो ये आ गया, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको मैं, ये है माइनस 30 जे कैप। ठीक है, और ये है प्लस का 10 के कैप, प्लस का 10 आई कैप। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको साइड में लिख करके बना लो, तो छाता पीछे की तरफ खुल जाएगा, दिख रहा है हमें, आसानी से पता पड़ गया है हमें। ठीक है, ये है माइनस 30 जे कैप, तो ये है इसका रिलेटिव वेलोसिटी, ये आ गया इसका क्या, ये वी आर एम। इसके अगेंस्ट में छाता खुलेगा, तो छाता का डायरेक्शन कौन सा होगा, ऑब्वियसली उल्टा खुल जाएगा इसका छाता। ये रहा इसका छाता, इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, कितना है, ये एंगल थीटा है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ लेकर के तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 डिवाइड, मैग्नीट्यूड में रखेंगे इसको हम लोग क्योंकि एंगल निकालना है। दिस इज डिवाइडेड बाय द 30 सारे मैग्नीट्यूड में, दिस इज 1/3 एंड थीटा इज इक्वल टू द 10 इनवर्स ऑफ 1/3 पॉइंट में ला करके इसको हम लोग आंसर, मैं यहीं पे इसको लीव कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग वेक्टर बेस पे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।